हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में माह रमजान का चांद नजर नहीं आया। जुमे को पहला रोजा। हैदराबाद में माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का महाना इजलास बज़िमन रुयत हिलाल माह रमजानुल मुबारक आज शाम खानकाए कामिल आस्तानिया शुत्तारिया दबीरपुरा में ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शुत्तारी मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन मुनक़्क़िद हुआ। इजलास के बाद चांद नजर न आने का ऐलान करते हुए बताया गया है कि चांद नजर नहीं आया और जुमा 24 मार्च को पहला रोजा होगा। उगादी के मौके पर तारक रामाराव और के कविता की मुबारकबाद। बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने रियासत के अवाम को तेलुगु नए साल उगादी की मुबारकबाद पेश की है। वहीं सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने अपने प्याम में रियासत के अवाम से नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार करते हुए कहा कि रियासत के अवाम को इस मौके पर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि नए साल के मौके पर हर घर में दौलत, सेहत और खुशियाँ हों और रियासत खुशहाल रहे। सानिया मिर्जा उम्रे के लिए सऊदी अरब में अबाया में बेटे और अरकान खानदान के साथ तस्वीर शेयर की। हिंदुस्तानी साबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्जा अपने बेटे और अरकान खानदान के साथ अदाई की उम्रा के लिए सऊदी अरब में हैं। सानिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीर शेयर की हैं जिनमें उन्हें अबाया पहने अपने बेटे अजहान मिर्जा के साथ मदीना मुनव्वरा में देखा जा सकता है। सानिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर वालिद इमरान मिर्जा, वालिदा नसीमा मिर्जा, बहन अनम मिर्जा और बहन भाई मोहम्मद असदुद्दीन की भी चंद तस्वीर शेयर की हैं। सानिया मिर्जा ने अपने अरकान खानदान के साथ रमजान से पहले सऊदी अरब का सफर किया है और वो इस वक्त मुक़द्दस शहर मदीना में मौजूद हैं। वो जल्द ही उम्रे की अदायगी के लिए मक्का जाएंगे। बाज़ार है इससे पहले साल 2018 में भी सानिया मिर्जा ने अपने शोहर शोएब मलिक के साथ उम्रे की सादत हासिल की थी। इस वक्त उनके साथ शोहर नजर नहीं आए, जिस पर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवालात कर रहे हैं। 24 मार्च से 3 दिन तक बैंक्स बंद रहेंगे। बैंक जुमे से 3 दिन बंद रहेंगे। 24 मार्च को सरहल की तातील, 25 मार्च को चौथा हफ्ता और 26 मार्च इतवार को बैंक बंद रहेंगे। रमजान, श्री राम नवमी और हनुमान जयंती के पेश नज़र चौकसी। माह रमजान के साथ श्री राम नवमी, हनुमान जयंती के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद ने सिटी पुलिस के अहदेदारों बशमूल पुलिस कांस्टेबल से एडिशनल कमिश्नर सतह तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें अहम हिदायतें जारी की गईं। सीवी आनंद ने पुलिस मुलाजिमीन को कहा कि रोज़ादारों और भक्तों की आमद-ओ-रफ्त आसान बनाने के लिए मजहबी मुकामात के तरफ बेहतर ट्रैफिक इंतजाम किए जाए और इसके साथ चौकसी भी बरकरार रखी जाए। जुलूसों के दौरान पुलिस के अलावा दीगर महकमेजात के मुश्तरका मुआयने भी किए जाएँ। उन्होंने तमाम पुलिस इंस्पेक्टरान को हिदायत दी है कि 3 अहम त्योहारों के पेश नजर शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए कड़ी मेहनत करें और बिलखुसूस शरपसंद अनासिर और सोशल मीडिया पर गलत और बेबुनियाद अफवाह फैलाने वालों पर मौसर कार्रवाई करें और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। रामनवमी और हनुमान जयंती के पेश नजर सीवी आनंद ने कहा कि दोनों जुलूसों में पुलिस की मुस्तैदी जरूरी है ताकि हुजूम को जल्द आगे बढ़ाया जाए। रॉडी शीटर्स और शरपसंद अनासिर को मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में पाबंद मचलका किया जाए। उन्होंने तमाम मुलाजिमिन को सेहत का खास ख्याल रखने और बेहतर ग़िज़ा लेने की हिदायत दी। इस इजलास में पुलिस कमिश्नर के अलावा एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर विक्रमजीत मान, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक जी सुधीर बाबू और दिगर ने शिरकत की। ग्रेटर हैदराबाद के 6 जोन्स में 24 और 25 मार्च को जबरदस्त बारिश का इम्कान, येलो अलर्ट हुआ जारी। महकमे मौसमियात ने ग्रेटर हैदराबाद के 6 जोन्स में 24 और 25 मार्च को जबरदस्त बारिश की पेशगासी की है। चार मीनार, खैरताबाद, कोकटपल्ली, एलबी नगर, सिकंदराबाद और श्रीलिंगमपल्ली इलाकों में बारिश की पेशगासी की गई है। इन मुकामात के लिए येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। इन 2 दिनों में इन जोन्स में हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो इन 2 दिनों में जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले, वरना एहतियात करें। स्कूल स्टूडेंट्स को माहाना 600 रुपये ट्रांसपोर्ट भत्ता। तेलंगाना हुकूमत ने दही और कस्बों में रहने वाले गरीब स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी सुनाई है। ऐसे गांव जहां सरकारी स्कूल्स नहीं हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए माहाना 600 रुपये ट्रांसपोर्ट भत्ता मंजूर करने का फैसला करते हुए अहकाम जारी किए गए। इस तरह रियासत भर के 3688 कस्बों के 30,395 स्टूडेंट्स की निशानदही की गई है, जिन्हें आइंदा तालीमी साल से माहाना 600 रुपये ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाएगा और महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए 18 करोड़ 23 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। तालीमी साल 2023-24 के लिए डायरेक्टर महकमा तालीम की तजवीज़ पर सेक्रेटरी महकमा तालीम वी करुणा ने GO 32 जारी किया है। तलबा को करीबी स्कूल्स में हुसूल तालीम के लिए सफर करने के लिए ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जा रहा है। चंद तलबा ऑटोस और चंद तलबा वैन्स में सफर करते हुए घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंच रहे हैं और सरकारी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। पहली था 5वीं जमात तक 1 किलोमीटर, 8वीं जमात तक के लिए 3 किलोमीटर, 9 और 10वीं जमात के लिए 5 किलोमीटर दूर स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को 600 रुपये माहाना ट्रांसपोर्ट भत्ता देने का फैसला किया गया है। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत मुल्क की कई दीगर रियासतों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली समेत मुल्क की कई दीगर रियासतों में मंगल की रात तकरीबन 10:18 पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.6 बताई गई। ताहम किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई। मौसूल इत्तलात और आईनी शाहिदीन के मुताबिक दिल्ली NCR में रात को 2 बार ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि लोग खौफ के सबब घरों से बाहर निकल आए। लोगों में अब भी खौफ व हिरास का माहौल है। ज़लज़ले के सबब लोग अपने मकानात से बाहर निकलकर खुली जगहों पर रात को काफ़ी देर तक बैठे रहे।
मालूमात के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.6 दर्ज की गई है। इस जलजले का मरकज अफगानिस्तान के इलाके जुर्म को बताया जा रहा है। कभी भी जलजला दिल्ली एनसीआर में तबाही मचा सकता है, माहिरीन ने कहा। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। इस जलजले का असर पूरे शुमाली हिंदुस्तान में भी देखा गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक इस जलजले का मरकज अफगानिस्तान था। इस दौरान IIT कानपुर की तहकीक ने हिंदुस्तान और नेपाल में अक्सर आने वाले जलजलों के हवाले से बड़ा दावा किया है। इसके मुताबिक हिंदुस्तान की हिमालयी रियासतों में किसी भी वक्त तबाहकुन जलजला आ सकता है। ये जलजला 1505 और 1803 के जलजलों से मिलता जुलता हो सकता है। कोरोना केसेस ने फिर पकड़ी रफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तलब की आला सतही मीटिंग। गुज़िश्ता चंद दिनों से मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे कोविड-19 की सूरत हाल और सेहत आम्मा के शोबे की तैयारियों पर एक आला सतही मीटिंग तलब की। ख्याल रहे कि 4 शंबे की सुबह वज़ारत सेहत के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1134 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके सबब फ़ाल केसेस की तादाद बढ़कर 7026 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक कोविड-19 के 4,46,98,118 केसेस दर्ज किए गए हैं। मंगल 21 मार्च को दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और जुनूबी रियासत केरला में कोरोना की वबा की वजह से एक मरीज की मौत हुई। चुनाचे कोविड से जान गंवाने वालों की तादाद 5,30,813 तक पहुंच गई है। बिहार के चीफ मिनिस्टर को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। रियासत गुजरात में सूरत क्राइम ब्रांच ने 28 साल अंकित विनय मिश्रा को गिरफ्तार किया है। अंकित विनय मिश्रा पर इल्जाम है कि उन्होंने मीडिया के जरिए बिहार के वजीर आला को 36 घंटे में बम से उड़ा देने की धमकी दी थी। सूरत क्राइम ब्रांच की टीम और बिहार पुलिस की टीम ने मुश्तरका तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार किया है और शिकायत की बुनियाद पर मुलजिम की तहवील भी रियासत बिहार के पटना जिले के सेक्रेटेरिएट पुलिस स्टेशन के हुकाम के हवाले कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस की समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील देने से किया इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की अर्जी पर समाअत करने से इत्तेफाक किया है, जिनकी 2002 के गुजरात फसादात के दौरान इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई थी। इस केस में 11 मुलजिमीन की सजा को गुजरात हुकूमत ने आम मुआफी के तहत जेल से रिहा कर दिया था। गुजरात हुकूमत के इस फैसले को बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पर्दीवाला की बेंच ने बिल्किस बानो को यकीन दिलाया कि उनके केस की समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दी जाएगी। इससे पहले 24 जनवरी को गुजरात हुकूमत की जानिब से इज्तिमाई इस्मत देरी केस के 11 कसूरवारों की सजा की मुआफी को चैलेंज करने वाली बिल्किस बानो की दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी थी, क्योंकि मुतल्लिका जज एक दूसरे केस से मुतल्लिक एक मामले की समाअत कर रहे थे। आबकारी पॉलिसी घोटाला। रोज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक अदालती हिरासत में भेज दिया। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED ने 22 मार्च को साबिक नायब वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया को रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ED ने दोबारा मनीष सिसोदिया की रिमांड का मुतालबा नहीं किया। इसको पेश नजर रखते हुए रोज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया है। पंजाब पुलिस को शिद्दत से मतलूब अमृतपाल सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। खालिस्तान अलायद की पसंद तंजीम का हमदर्द वारिस पंजाब दे के सरबराह अमृतपाल सिंह पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। पंजाब पुलिस गुज़िश्ता 5 दिनों से उसकी तलाश में है। पंजाब के साथ साथ आसपास की रियासतों में भी उसके बड़े पैमाने पर तलाश जारी है, ताहम उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिसके पेश नज़र पुलिस ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर और गैर जमानती वारंट जारी किया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुखचैन सिंह गिल ने कहा है कि उम्मीद है हम उसे जल्द पकड़ लेंगे। IGP ने कहा कि पंजाब पुलिस को दीगर रियासतों और मरकज की एजेंसियों से भी मुकम्मल ताउन हासिल है। दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह पुलिस से भाग रहा है। पंजाब पुलिस को शुबा है कि वो मुख्तलिफ रूपों में घूम रहा है। पुलिस ने मंगल को अमृतपाल की मुख्तलिफ मलबूसात में तस्वीर जारी की। पुलिस ने उसकी क्लीन शेव और बगैर दाढ़ी की तस्वीर जारी की। पंजाब पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर वो इस तस्वीर में मौजूद शख्स से मुशाबिहत रखते हुए किसी को दिखे तो फौरी इत्तला दे। दिल्ली हुकूमत ने किया 78,800 करोड़ का बजट पेश। तालीम को सबसे ज्यादा पैसा, वजीर खजाना का बड़ा ऐलान। वजीर खजाना कैलाश गहलोत ने अपना पहला बजट पेश करते हुए दिल्ली के लिए 78,800 करोड़ का बजट पेश किया। वजीर खजाना कैलाश गहलोत ने कहा कि साल 2022-23 में नजरसानी शुदा तखमीना 76,800 करोड़ के मुकाबले 72,500 करोड़ था। मैं साल 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ का बजट पेश कर रहा हूँ। ये गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 8.69% ज्यादा है। इसका रेवेन्यू खर्च 56,983 करोड़ रुपए और सरमाया खर्च के लिए 21,817 करोड़ रुपए है। कैलाश गहलोत ने ऐलान किया है कि इस साल सबसे ज्यादा 16,575 करोड़ का बजट तालीम को दिया गया, यानी बजट का कुल 21% तालीम के नाम पर है। शेखों की 300 साल कदीम हवेली 2000 गौरियों की पनाहगाह। उत्तर प्रदेश के बिजनूर में एक हवेली बहुत मशहूर है। इसका नया नाम चिड़ियों की हवेली है। इसके बारे में जानने के लिए अगर किसी से पूछे तो लोग आपको हाथ से पकड़कर इस हवेली में ले जाएंगे। पिछले 300 सालों से ये हवेली चिड़ियों का घर है। यह हवेली शेखों की है। इस हवेली के आबा अजदाद अपनी औलाद को वसीयत करते आए हैं कि वो चिड़ियों की देखभाल करते रहेंगे। ये रिवायत नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, जिसकी वजह से आज ये हवेली भी हजारों चिड़ियों का घर है। ये तब है जब चिड़ियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। खानदान के सबसे बड़े शेख अकबर ने 300 साल पुरानी हवेली 23 साल
वक्त पहले अपने बड़े बेटे शेख जमाल के हवाले की थी। उन्हें मशवरा देने के साथ ये वादा भी लिया गया कि हवेली के ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और ना ही चिड़िया बेघर होंगी। इन शेखों में ये रिवायत नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, वो अब भी कर रहे हैं। जमाल ने भी इस बात पर इत्तेफाक किया और उनके आबो अजदाद ने भी। उत्तर प्रदेश के महकमे जंगलात के अंदाजों के मुताबिक इस हवेली में तकरीबन 2000 चिड़िया रहती है। आसपास के लोग इसे गोरैया वालों की हवेली कहते हैं। पाकिस्तान में जलजले से 11 की मौत, अफगानिस्तान, चीन समेत कई ममालिक में जमीन लरज उठी। पाकिस्तान में जलजले से 11 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। दूसरी जानिब अफगानिस्तान, चीन समेत कई ममालिक में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। मंगल की रात हिंदुस्तान के अलावा कई ममालिक में जलजले के झटके महसूस किए गए। चीन, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान की धरती कांप उठी तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। अफगानिस्तान में फैजाबाद से 77 किलोमीटर जुनूब मशरिक में 6.8 शिद्दत का जलजला आया। अमेरिका में समुद्री तूफान, 3 लाख घरों और दफातर में बिजली गुल, फिजाई सर्विस भी हुई मुतासिर। अमेरिका के शुमाली कैलिफोर्निया में एक गर्दाबी तूफान बम ने जमकर तबाही मचाई है, जिसकी वजह से 3 लाख से ज्यादा अफराद के घरों और दफातर में बिजली गुल हो गई है। वहीं फिजाई सर्विस भी मुतासिर हुई है। तूफान की वजह से एक शख्स की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। शुमाली कैलिफोर्निया में अचानक आया साइक्लोनिक तूफान मुसीबत बन गया। इसे बम साइक्लोन का नाम दिया गया है। इस दौरान 80 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। बड़ी तादाद में दरख्त जड़ों से उखड़ गए और मकानात डूब गए। तूफान की वजह से कई मुकामात पर बिजली की तारें टूट गई। इसकी वजह से 3 लाख से ज्यादा लोगों के घरों और कारोबारी इदारों की बिजली मुनक़ता हो गई। इसकी वजह से लोग न सिर्फ अंधेरे में रहने पर मजबूर हैं, बल्कि उनका काम भी मुतासिर हो रहा है। डिजास्टर रिलीफ टीमों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।